10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ अकरम ज़फ़ीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यौम तकनीक पर मुल्क के साइंसदानों को सलाम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यौम तकनीक यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर 1998 के पोखरण न्यूक्लियाई तजर्बे को याद करते हुए मुल्क के साइंसदानों को इस गैर मामूली कामयाबी के लिए सलाम पेश किया है। मिस्टर मोदी ने पीर को कौमी यौम तकनीक के मौके पर कई ट्वीट करके लोगों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए साइंसदानों के तहे शुक्रिया का इजहार किया। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 40 लाख अफराद मुतासिर, 2 लाख से ज़्यादा लोगों की हलाकत। कोरोना वायरस की वबा थमने का नाम नहीं ले रही है और अब आलमी सतह पर 40 लाख से ज़्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर यानी CSSE की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर की 187 ममालिक और ख़ित्तों में अब तक 40,88,470 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 2,81,440 अफराद की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और पहली मरतबा एक दिन में 4,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। मरकज़ी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर को जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इस वबा से अब तक 67,152 अफराद मुतासिर हुए हैं और 22,006 अफराद हलाक हुए हैं। मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के बगैर ट्रेन का सफ़र नहीं कर सकेंगे। मरकज़ी वजारत सेहत ने कोरोना वबा के पेश नज़र ट्रेन से लोगों की आमदोरफ्त को पुरसहूलत बनाने के लिए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी कि SOP जारी किया है। मरकज़ी सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से सभी रियासतों को भेजे गए एक हुक्म में कहा गया है कि ट्रेनों में सफ़र करने के लिए सभी मुसाफिरों को SOP पर अमल करना होगा। इसके तहत सिर्फ कन्फर्म टिकट पर ही मुसाफिरों की आमदोरफ्त और रेलवे स्टेशन में उनकी दाखिले की इजाज़त होगी। सभी मुसाफिरों की ज़रूरत तिब्बी जाँच की जाएगी और ऐसे शख्स को ही सफ़र की इजाज़त होगी जिसमें इस मर्ज की कोई अलामत न होगी। मालूम हो कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 25 मार्च से नाफिज लॉकडाउन के बाद रेलवे पहली बार बाकायदा तौर पर ट्रेन सर्विस शुरू कर रहा है। अभी इस सर्विस का आगाज़ जुज़वी तौर पर हो रहा है, जिसके तहत नई दिल्ली से मुख्तलिफ स्टेशनों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही है। कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोली हुकूमतों ने मजदूरों के हुकूक पर शदीद हमला किया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हुकूमतों पर लॉकडाउन के दौरान मजदूरों से मुतल्लिक क़वानीन में तरमीम करके उनके हुकूक पर शदीद हमला करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन तरमीमात को फ़ौरन रद्द करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के तर्जुमान शक्ति सिंह गोहल ने पीर के रोज़ दिल्ली में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि जब पूरे मुल्क कोविड-19 की वबा का सामना कर रहा है और लॉकडाउन के सबब मुल्क के गरीब मजदूरों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, तो ऐसे में मुतासरा मजदूरों को राहत देने के बजाय बीजेपी की हुकूमतों ने कोरोना की आड़ में खामोशी से उनके हुकूक पर कैंची चलाकर उन्हें बंधुआ बनाने का रास्ता निकाल दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस एहलकारों की तादाद 1000 की हुई पार। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र कोरोना से मुतासिर रियासतों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है और यहाँ पुलिस एहलकारों में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में मजमूई तौर पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिस एहलकारों की तादाद 101,000 से तजावुज़ कर गई है। पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में 1007 पुलिस अफसरान और मुलाजमीन कोविड-19 की जद में आ चुके हैं। हालांकि 113 पुलिस एहलकार पूरी तरह सेहतमंद होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक 7 पुलिस एहलकारों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत भी हो गई है, जो कि हिंदुस्तान की किसी दीगर रियासत के मुकाबले में ज़्यादा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुहाजिर मजदूरों से अपील की है कि वह पैदल न जाएं। उन्होंने कहा कि मुहाजिर मजदूरों के लिए ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा कि मुहाजिर मजदूर अब भी मजबूरी के तहत दिल्ली छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पैदल चल रहे हैं। दिल्ली के मुहाजिर बाशिंदों से दरख्वास्त करता हूं कि हमने आपके खाने का इंतज़ाम किया है, फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो हम ट्रेनों के लिए मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की हालत बेहतर हुई, डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को दवा के रिएक्शन की वजह से कल देर रात एम्स में दाखिल कराया गया, जहां अब उनकी हालत बेहतर बताई गई है। एम्स के जराये ने पीर को डॉक्टर सिंह की हालत बेहतर बताते हुए कहा कि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम उनकी देख रेख कर रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुखार भी है और उसकी वजह की जाँच की जा रही है।
मजदूरों के खिलाफ आमराना फैसला वापस ले योगी हुकूमत, बोले दानिश अली। बहुजन समाज पार्टी के लीडर और लोकसभा पार्लिमान कुंवर दानिश अली ने इतवार को कहा कि कोरोना वबा के सबब मुल्क में नाफिज लॉकडाउन की वजह से मेहनत कश तबका दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की तरफ से 3 साल के लिए मजदूर कवानीन को मुलतवी कर देना उनके मफादात और हुकूक पर बराह रास्त हमला है। दानिश अली ने एक बयान जारी करके कहा कि हुकूमत को ऐसे हालात में संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाने की ज़रूरत थी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत को अपने इस आमराना फैसले को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। लेबर कवानीन को ख़त्म करने से सरमायादाराना ताकतें मजीद मजबूत होंगी। सऊदी अरब में कोरोना के 1912 नए मामले सामने आए। सऊदी अरब में आलमी वबा कोरोना वायरस के 1912 नए मामले सामने आने से इस वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 39,048 हो गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इत्तला दी है। वजारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अल-अबद लियाली ने सहाफ़ियों को बताया कि इतवार को 1912 नए मामले सामने आने से मुल्क में कोरोना वायरस की तादाद बढ़कर 39,048 हो गई है और 7 दीगर अफराद की हलाकत के साथ ही इस वबा से मरने वालों की तादाद 246 हो गई है, जबकि 143 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है।